Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? This is Sonu Lohan and welcome to our channel Panacea for you. Today we will discuss about chapter 4th of class 9th which is linear equation in two variable. इस चैप्टर की हमने दो वीडियो पहले भी बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ताकि वो वीडियो देख सकते हैं, जिसकी जो वीडियो के अंदर भी मिल जाएंगी और उनके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई क्लास 9th मैथ के नाम से। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन हो 4.1 एक्सरसाइज है, सेकेंड वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 और विद एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, अब हम उसको लीनियर इक्वेशन जो वैल्यू है उसके ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे उस इक्वेशन को। तो उसके लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखते हैं कितनी वैल्यू हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। लेट टेक इक्वेशन, सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 6। हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, ये सिंपल समझाने के लिए हमने एक इक्वेशन लिया है x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो किसी भी इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले हम उसके लिए एक x और y की टेबल बनाएंगे। x और y की जो भी वैल्यू होगी उसकी एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि हमने इसकी एक टेबल बना दी x और y की। तो जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करें हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, यानी कि जितनी भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे उतनी ही हमारे पास y की वैल्यू होगी। हम यानी कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि जितने हम इनफाइनाइट वैल्यू x की पुट करेंगे इतनी ही इनफाइनाइट वैल्यू y की हमारे पास आएगी। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए केवल दो वैल्यू की, कम से कम दो वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम दो या चार वैल्यू ले ली। ठीक है, जैसे कि हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आएगी। ऐसे हमने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। x को 4 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 1। फिर हम x को 6 पुट कर लो या फिर y को 0 पुट कर लो, मतलब किसी को भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और बाकी हम कितनी भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि हमारे पास जो प्लेन के अंदर x और y एक्सिस बना रखी है हमने इसमें, तो ये हमारे पास x एक्सिस होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास क्या होगी, y एक्सिस होगी। तो x जो राइट हैंड साइड में होगी x की क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू होगी। अपर हैंड साइड में y की पॉजिटिव वैल्यू होगी और लोअर हैंड साइड में y की नेगेटिव वैल्यू होगी। ओरिजिन हो गया यानी कि सेंटर हो गया इसका। ठीक है, तो जितने भी वैल्यू हम x की पॉजिटिव साइड लेंगे सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी और बाकी जीरो से मतलब आगे की वैल्यू, और जितने मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे x की सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी। हम इसमें जो वैल्यू रखेंगे यानी कि इसमें दिखाने के लिए जो वैल्यू रखते हैं उसका एक इंटरवल बनाते हैं। हम इंटरवल किसी भी गैप के अंदर ले सकते हैं, यानी कि वो 1 का गैप भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 8 का भी, 10 का भी, 1000 का भी, कितने का भी गैप हम ले सकते हैं। जो ये गैप लेंगे ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारे पास x की कितनी वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है। उसी हिसाब से हम इसको गैप को मतलब बदल सकते हैं। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना उसके हिसाब से हम गैप डिस्कस इसमें लिखें। तो इसमें जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है x और y की वो कितनी है 6 है। तो सबसे पहले हम अपर हैंड साइड में y की वैल्यू रखेंगे 1, फिर 2, फिर हम बना दिया गैप 3 का 4, ऐसे फिर वैल्यू 5 होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। ठीक है, नेक्स्ट राइट हैंड साइड में x पॉजिटिव की तरफ हम वैल्यू रखेंगे 1, फिर हमने वैल्यू रखी 2, फिर हमने वैल्यू रखी 3, फिर हमने वैल्यू रखी 4, वैल्यू रखी 5, 6, 7 और 8। ऐसे फिर नेगेटिव हैंड साइड में -1। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव की है, x की भी पॉजिटिव वैल्यू और y की भी पॉजिटिव वैल्यू। इसे हम वैसे लिख सकते हैं सेम टू सेम, ऐसे का ऐसा जैसे हमने इसमें लिखा है ऐसे, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव होगी फिर -2 होगी, ऐसे वैल्यू रख सकते हैं। ऐसे ही x की वैल्यू रख सकते हैं -1 फिर -2 होगी। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारे पास देखो, हमें ये एक बात पता होनी चाहिए, जो एक्स एक्सिस है, जो ये ओरिजेंटल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। इस पे क्या होगा, वाई की वैल्यू 0 होगी पूरी लाइन के ऊपर। ऐसे जो वाई एक्सिस है यानी कि जो वर्टिकल लाइन है, इस पे हमेशा पूरी लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू थी एक्स की, वो क्या थी, 0, और वाई की वैल्यू 3 थी। तो एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू 3 थी, तो ये इसका पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास थी एक्स की वैल्यू 2 थी, वाई की वैल्यू भी 2 थी। तो ऐसे ही इसको ऊपर करेंगे लाइन को, इसको इस साइड करेंगे, तो ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो हो गया सेकेंड पॉइंट। फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 थी, वाई की वैल्यू 1 थी, तो ये यहाँ पे पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 4 1 का हो गया। फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू 6 थी और वाई की वैल्यू 0 थी, तो वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट इन सबको मिला देना, ये हमारे पास लाइन आ जाएगी, ऐसे यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ये लाइन है और इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, गिवन द पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है 1,2, फाइंड द लोकेशन ऑफ ए लाइन ऑन व्हिच इट लाइज। तो हमें एक इक्वेशन निकालनी है लाइन की जहाँ पे ये लाई कर रहा है। हाउ मैनी सच इक्वेशन आती है, तो एक केवल पॉइंट हमारे पास, उसके हिसाब से हमने इक्वेशन दिखानी है कि उस पॉइंट में से कितनी इक्वेशन पास कर सकती है। तो देखो, हियर 1,2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो हमें पता है कि जो एक पॉइंट है ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वैसे सबसे पहले ये बात बता देता हूँ मैं आपको कि एक पॉइंट में से हम इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। अगर हमने इक्वेशन बनानी है तो क्या करें, सबसे पहले x प्लस वाई को ऐड कर देते हैं। तो x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 2 थी, जो इक्वल टू कितना हुआ, 3। तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड क्या होगी, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि y की वैल्यू 2 थी और x की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। जो भी इक्वेशन हम बढ़ाएंगे वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब हमें पता है कि जो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, यानी कि जो x की वैल्यू का जो y की वैल्यू है x की वैल्यू का डबल है, तो इसलिए एक इक्वेशन हमारे पास होगी y इक्वल टू 2x। ऐसे ही हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए हम इनफाइनाइट मैनी लीनियर इक्वेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में से मतलब इनफाइनाइट मैनी लाइन पास करेंगे। नेक्स्ट है 6th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है कि हमें एक ग्राफ बनाना है। एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 7। जो हमारे पास लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम x की वैल्यू और y की वैल्यू, कम से कम 2 वैल्यू जरूरी है, उससे ज़्यादा हम कितने भी वैल्यू ले सकते। जब हम when we put x is equal to 0, then the value of y is equal to कितने आएगी, 7 आ जाएगी। when we put y is equal to 0, then x की वैल्यू भी कितने आएगी, 7 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास टेबल के अंदर रख देते वैल्यू, x is equal to 0 तो y की वैल्यू 7 आ गई, y is equal to 0 तो x की वैल्यू भी कितने आ गई, 7 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ के अंदर दिखाएंगे। तो ग्राफ के अंदर जैसे हमारे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस की ग्राफ है, इसको प्लेन के अंदर दिखाते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा, ये x एक्सिस होगी, पॉजिटिव साइड होगी x एक्सिस की, ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड होगी, ये y एक्सिस की पॉजिटिव साइड होगी, ये y एक्सिस की नेगेटिव साइड होगी। अब हम देखो, इसका इंटरवल 2 के हिसाब से भी ले सकते हैं, 3 के हिसाब से ले सकते हैं, सीधा 7 का इंटरवल भी ले सकते हैं,
क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू, एक जीरो और एक सात, एक जीरो एक सात, ठीक है। तो हम इसको 3 के हिसाब से लेते हैं, 3 का तो इंटरवल हो गई, ये वैल्यू होगी 3, फिर ये वैल्यू होगी 6 और इसके बाद ये वैल्यू होगी इसकी 9। देखो 6 और 9 के बीच में ही 7 होगा, यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी 7। ऐसे हम इसको इस साइड भी ले सकते हैं, तो 3, फिर हो गया 6, फिर हो गया 9। तो 7 की वैल्यू यहाँ पे कितने कहाँ पे होगी, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू थी उसमें क्या था, x0y7, यानी कि x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, पूरी की पूरी y एक्सिस पे हमारे पास x की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये 0 वैल्यू और 7, तो 0 और 7 का कॉम्बिनेशन होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉम्बिनेशन 0 और 7 का। ऐसे फिर x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू 0 है, तो 0 और 7 का कॉम्बिनेशन कहाँ होगा, नेक्स्ट यहीं पे जब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देते, हमारे पास लाइन आ जाएगी एक इक्वेशन की, ठीक है। ये किस इक्वेशन की लाइन होगी, x प्लस वाई इजकल टू 7, इसकी इक्वेशन की हमारे पास लाइन आएगी, ग्राफ में रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर क्या दिया हुआ है कि यू नो दैट force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी बॉडी डायरेक्टली, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतने हिसाब से मतलब एक्सेलरेट होगी। तो अब हमें इसी इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है, इस इक्वेशन को, और एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ की इक्वेशन बनाना है। तो देखो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हेयर द वेरिएबल इन्वॉल्व इन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, दो पॉइंट हो गए, एक होगा फोर्स होगा, एक होगा एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, जो y वैल्यू है उसको हम फोर्स मान लेते हैं, जो x वैल्यू है उसको हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ठीक है। जितना फोर्स लगाएंगे उसी हिसाब से मतलब एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन क्या होगा, रेशियो प्रोपोर्शनल होगी, इसलिए हम इक्वेशन एक मान लेते हैं कि एक्सप्रेस करेंगे उसको, इक्वेशन को y इक्वल टू के एक्स। के क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट मान लिया, यानी कि उसके मल्टीपल के हिसाब से मतलब उसकी वैल्यू, ये मतलब कोई भी फोर्स होगी उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, अगर हमारे पास कोई कंडीशन दी होगी तो हम उसके हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है तो हम कुछ भी वैल्यू मान के सकते हैं, इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो, ठीक है। तो y इक्वल टू के एक्स हमारे पास वैल्यू है। तो इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो y इक्वल टू के एक्स है ना, इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू के एक्स, इसमें जो k है इसकी कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्या किया, 2 एज्यूम कर ले या 3 एज्यूम कर लेते हैं, तो हम 3 एज्यूम कर लेते हैं। y इक्वल टू के एक्स, के की वैल्यू कितनी मान ली हमने, लेट कर लिया LAT, लेट a इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, y इक्वल टू 3x होगी। अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम ऐसे टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो ये टेबल बना दी हमने ऐसे, हम दो वैल्यू लेंगे क्योंकि ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेंगे हम, कम से कम दो वैल्यू तो होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पे एक्स रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं वाई। अब देखो एक्स को 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। एक्स को 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। ऐसे हम वैसे और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल है, हमें ग्राफ बनाना है तो ये नेगेटिव में पुट करके देखेंगे। तो एक और वैल्यू अगर इसमें रखेंगे हम यहाँ पे, तो नेगेटिव में पुट करेंगे, एक्स को -1 पुट कर दिया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, सिंपल। अब ये ग्राफ है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ये होगा हमारा ओरिजिन,
यहाँ पे हम 3 का इंटरवल लेंगे तो ये हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया -3, ये यहाँ पे इसके आसपास 1 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव का 3 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, ये हमारा 0 पूरा आप देख सकते हो ऐसे 0, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, x की भी 0 और y की भी 0, तो 0, 0 सेट, ठीक है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो x 0 है, x 0 y 0 है, तो एक पॉइंट तो यही होगा हमारा x 0 y 0 वाला, एक पॉइंट हो गया जब x 1 और y 3 है, x 1 और y 3 है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक हो गया जब x -1 और y -3 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं, तीनों पॉइंटों को आपस में मिला दिए, ये एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जो भी हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, जितनी भी x और y वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होगी और जिसकी डिग्री 1 होगी, उनकी जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होगा, ठीक है। और जो वैल्यू होगी, जैसे हमारे पास इक्वेशन होगी y इक्वल टू kx, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, यानी कि k कोई भी कांस्टेंट होगा, इस टाइप की इक्वेशन, जो इस टाइप की इक्वेशन होगी वो हमेशा ओरिजिन में से पास हो, यानी कि 0,0 में से पास होगी, क्योंकि जैसे हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने बता दिया कि जो इक्वेशन होगी y इक्वल टू kx इज ए लाइन विच ऑलवेज पासिस थ्रू ओरिजिन, जो हमेशा ओरिजिन में से पास करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर क्या है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, जितने भी हमारे पास ये 3 ग्राफ है, हमें एक ग्राफ के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ये बताना कि जो ये ग्राफ हमारे पास है, फर्स्ट ग्राफ है, सेकंड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ है, इनका जो ग्राफ है वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है ये, तो ये फर्स्ट ग्राफ हो गया। तो इस फर्स्ट ग्राफ के अंदर क्या है, पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं हमारे, एक पॉइंट दे रखा है 0,0, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा 1,2, एक पॉइंट दे रखा -1, -2। या तो हम एक काम कर सकते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सम में पुट करके देखेंगे। तो सम में पुट करेंगे तो देखो पहले इक्वेशन में x 0 y 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, दूसरे में x 0 y 0 पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा, तीसरे में x 0 y 0 पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जब हम चौथी इक्वेशन में x 0 y 0 पुट करेंगे तो इसमें सेटिस्फाई करने का, पहली बात तो ये कैंसिल हो गया, एक तो हमारा बाहर हो गया ये वैल्यू। अब हम सेकेंड जो वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू 1,2 पुट करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 1,2 पुट किया तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेकेंड में पुट किया तो करेगा, थर्ड में पुट किया तो नहीं करेगा। यानी कि देखो जो 1,2 है यानी कि जो y कोऑर्डिनेट वो x का डबल है, ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो x की डबल है, और डबल का केवल हमारे पास एक ही इक्वेशन है जो सेकेंड ऑप्शन है वो, ठीक है। इसलिए जो ये ग्राफ है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 2x, तो जो फर्स्ट ग्राफ है इसकी इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू 2x हो जाएगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगी। सेकंड जो ग्राफ है ये सेकंड ये ग्राफ हमारे पास, इसमें क्या है, वैल्यू क्या है, एक है 0,-2, एक है 0,4, एक है 1,6, ठीक है। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 0, अगर कोई भी दो पॉइंट है हमारे पास, इन दोनों पॉइंटों को अगर आपस में ऐड भी करेंगे तो कोई भी पॉइंट 0 नहीं बना रहा है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेकेंड इक्वेशन कोई भी इसका डबल है ही नहीं, सेकेंड इक्वेशन भी इसमें सेटिस्फाई नहीं, यानी कि जो x की वैल्यू है उसको पुट करने के बाद y की कोई भी वैल्यू डबल नहीं है, यानी कि x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जो थर्ड के अंदर हम देखेंगे, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, जब x को -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। जो थर्ड इक्वेशन है ये सेकंड जो ग्राफ है इसको सेटिस्फाई करेगी। हमें सेटिस्फाई करने के लिए x और y की जो भी वैल्यू दे रखी वो इक्वेशन में पुट करके हम चेक कर सकते हैं। अब क्या है, जो थर्ड जो ग्राफ है ये
ये हमारे पास जो थर्ड ग्राफ है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2 है। तो पहली इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, दूसरी इक्वेशन भी नहीं करेगी, तीसरी में एक्स को 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू 1 नहीं आ रही, तो इसका मतलब जो फोर्थ इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। फिर एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। अगर हम एक इक्वेशन से किसी को भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो तो हम दूसरी वैल्यू पुट करके दे सकते हैं, तीसरी वैल्यू पुट करके दे सकते हैं। जो तीनों वैल्यू हमें पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट ग्राफ है उसकी इक्वेशन होगी सेकंड, जो सेकंड ग्राफ है उसकी इक्वेशन होगी थर्ड वाली, जो तीसरा ग्राफ है इसमें इक्वेशन होगी हमारी फोर्थ। ठीक है, तो ए का आंसर होगा 2, बी का आंसर होगा 3 और सी का आंसर होगा। ठीक है, thanks for watching this video and please share and subscribe the channel and stay for